हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान सभा की बैठक के बारे में कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ था। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सी चारी होना चाहिए, यहाँ पर चारी होना चाहिए, सी राजगोपालचारी, और डी है के एम मुंशी। जो के एम मुंशी कभी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, ना तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, ना ही भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, समय था 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें उस संविधान सभा में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन आए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सिन्हा। और अगली बैठक यानी दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी, उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे? वही आपको बताया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे। कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि एक दिन के लिए। और अभी आपको बताया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और आपको क्या बताया गया, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। और लास्ट तक, जब तक संविधान लागू नहीं कर दिया गया, तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसके पूछने का मतलब यह है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो अभी आपको बताया गया संविधान सभा की बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, और 26 नवंबर 1949 कितना है, 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति ने प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिया था। प्रारूप पर हस्ताक्षर किया, और साथ ही जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन सभी लोगों ने प्रारूप समिति पर हस्ताक्षर किया था। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। समय कितना था? 26 नवंबर 1949 का। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल अधिवेशन हुए थे 12 अधिवेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 11 फरवरी 1948, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान सभा ने प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन अंतिम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, यह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी
1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से भारत पर लागू कर दिया जाएगा, भारत पर लागू कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो आपको भी बताया गया। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सभी सही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है BN राव और चौथे हैं महात्मा गांधी। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और कब रखा था, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, ये समय था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और इसी में ही जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था। और वो उद्देश्य प्रस्ताव कहां से लिया गया था, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया था। और जो संविधान सभा थी उसने प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत की प्रस्तावना या कह सकते हैं उद्देशिका को अपनाया गया था। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था, तो अपना तो लिया गया था 1949 में लेकिन लागू किया गया था 1950 को। तो चूंकि 1949 इसमें दिख ही नहीं रहा है इसलिए हम लगाएंगे 1950 को। अगर 1949 होता तो माना जाता कि 49 सही है, लेकिन नहीं है तो 50 को आप लगा सकते हैं, चूंकि है या नहीं है कर कह सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, तो 6 अन्य सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि टोटल जो थे वो कितने थे, 7 थे। और इन 7 में एक कौन है, तो अध्यक्ष हैं। और वो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, तो ये अध्यक्ष हैं। बाकी अन्य 6 सदस्य थे, बाकी अन्य 6 क्या थे, सदस्य थे। उन सदस्यों में सबसे पहले व्यक्ति थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। कौन थे, तो सबसे पहले थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। दूसरे थे अल्लादी कृष्णरामस्वामी अय्यर। कौन थे, तो दूसरे थे अल्लादी कृष्णरामस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णरामस्वामी अय्यर ये दूसरे थे। एक अन्य थे KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी। और एक अन्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन है, तो ये है सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और एक अन्य थे एन माधव राव। कौन है, तो ये है एन माधव राव दूसरे की जगह पर आए थे, किसके, तो BL मित्रा की जगह पर। BL मित्रा की जगह पर आए थे। और 6वें जो व्यक्ति थे वे थे TT कृष्णामचारी। ये भी दूसरे के जगह पर आए थे DP खेतान के। DP खेतान के जगह पर आए थे, है ना। तो सदस्यों की संख्या
कितनी थी, 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। कुल मिला के कितने हो गए, 7 हो गए। और अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी आपको बताया गया कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो ये जो आंसर है यह होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो वह था 1950। ऑप्शन क्या क्या दिया है, 1948, 1949, 1950 और 1951। तो 1950 में ही जनगण मन जो भी राष्ट्रगान था इसको अपनाया गया था। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वह डेट कितना था, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्या चीज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के दोनों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये दोनों अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। और 22 जुलाई कितना है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन और डी है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। नहीं, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था समय भारतीय संविधान को निर्माण होने में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें होना चाहिए था भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। जबकि आपको बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। संविधान सभा की पहली बैठक आपको बताया गया कि हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, दूसरी बैठक जो हुई थी यह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और पहले बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष और वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तीसरी जो बैठक हुई थी यह हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अंतिम जो बैठक हुई थी अंतिम बैठक यह हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें आ गया है गलती से, बाई फॉल्ट, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो इसके पहले आपको बताया गया था, वो समय था 24 जनवरी 1950 का। वो समय था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज दोनों अपनाया गया था। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है ये है ही नहीं, यह भी क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग होगा, है ना। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। लेकिन इसमें कोई नहीं है, कोई एक ऑप्शन आप कट लीजिए। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रध्वज को कब सर्वप्रथम स्वीकार किया था। अभी इसके पिछले वाले
आपके क्वेश्चन में बताया गया था वो समय था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बताया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है सज्जनर सिन्हा, दूसरा के मुंशी, तीसरा है बी एन राव और चौथा है टी कृष्णमचारी। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सही। सज्जनर सिन्हा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और कब ये बनाए गए थे? समय था 11 दिसंबर 1946 का, दूसरी बैठक में बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? क्या पूछा गया है? प्रथम मंत्रिमंडल का, और कब का? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात। तो भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत की कैबिनेट के प्रथम विधि मंत्री थे या कह सकते हैं कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको बताया गया कईयों बार कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को अपनाया गया था? तो आपको इसके पहले बताया गया 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।